वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम अध्याय 9 कक्षा 10 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसकी शुरुआत करते हैं अपन। उससे पहले अपन इसका एक फॉर्मूला देखते हैं जिसको अपन कहते हैं दूरी का सूत्र। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान से समझना। दूरी, डिस्टेंस, इसका अपने पास फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 y2 क्या है ये समझना। एक ग्राफ लिया मैंने, 0 1 2 3 4 1 2 3 4। मुझे कहा मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ये हो गया a मेरा, ये हो गया b। दूरी किसके बीच की निकालनी है? a और b। तो a और b के बीच की दूरी ये रही, a और b के बीच की दूरी यही है ना। तो ये जो b वाला है, चाहे तो इसको चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b वाला जो है इसके लिए निर्देशांक क्या है? तो b वाले के लिए x का मान 4 है, कोमा y का मान कितना है? 1। सॉरी, y का मान अपन 2 लेते हैं इसके लिए। ठीक है, y का मान 2। और इस a वाले के लिए x का मान 1 है और y का मान भी 1 है। तो ये जो है 4,2 इसको कहते हैं अपन b के निर्देशांक, और ये जो है 1,1, ये है a के निर्देशांक। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये हो जाएगा अपने पास x2 y2 और ये हो जाएगा अपने पास x1 y1। आगे बात समझ में? तो x2 4 है तो यहाँ x2 की जगह ये x2 आएगा और x1 की जगह ये x1 आएगा। ठीक है, 1। फिर y2 की जगह ये y2 और y1 की जगह ये y1। तो ये तरीका होता है दूरी निकालने का। ठीक है, अब अपन इसको आगे के कुछ उदाहरण लेके देखते हैं। देखना उदाहरण से इनको कैसे समझना है। अपने पास इसका जो प्रश्न है वो है सबसे पहला 9.1 का प्रश्न नंबर 6। 9.1 प्रश्न नंबर 6 का पहला दूरी निकालनी है अपने को, वो है -6,7 और एक दूसरी संख्या है और -1, -5 और -1, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। शुरुआत में अपन धीरे चलेंगे, बाद में इनकी थोड़ी गति रखेंगे। ठीक है, -6,7 और -1, -5 के बीच की दूरी निकालनी है। पहले ये होता है, तो ये होता है अपना x1 y1 और ये होगा अपना x2 y2। ठीक है, सोल्व करो इसको। कैसे? अपने पास दूरी का सूत्र क्या है? दूरी बराबर रूट, ध्यान रखना है रूट आता है इसमें। अब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है अपने पास दूरी का सूत्र, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रूट x2 का मान कितना है? -1। ध्यान से देखो, -1। फिर ये माइनस सूत्र वाला x1 का मान कितना है? -6। पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो कोष्टक में, और पूरे के ऊपर स्क्वायर प्लस इधर y2 का मान कितना है? -5। फिर माइनस सूत्र का y1 का मान कितना है? 7। यहाँ पे भी पूरे का स्क्वायर। करो इसको सरल, तो इसको सरल करेंगे तो ये अपने पास आएगा -1 का -1, यहाँ माइनस माइनस +6 और पूरे का स्क्वायर प्लस 5 भी माइनस का 7 भी माइनस का 7 और 5 माइनस के 12 का स्क्वायर। यहाँ पे -1 है प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर। यहाँ 12 माइनस का उसका स्क्वायर और पूरे के ऊपर अंडर रूट। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का होता है 144। ध्यान रखना माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यह आएगा जब इनकी जोड़ करेंगे अपन 169, और अपने को पता है 169 किसका रूट होता है? 13 का। ये 13 आंसर नहीं है अपना अभी तक, ये दूरी निकली है। ठीक है, 13 क्या है? दूरी में कुछ ना कुछ दूरी की यूनिट होनी चाहिए, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? 13 इकाई। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, बस 13 है वो, जो भी है वो। ठीक है, तो 13 इकाई। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर प्रश्न नंबर 6 का पहला। अब अपन इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखना 6.1 का दूसरा प्रश्न, -1 और इधर है 8, -2। इसकी दूरी निकालनी है।
x1 y1, ध्यान रखना अब ये चीज़, x2 y2, दूरी का सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको याद करने में कोई कन्फ्यूज़न या डाउट नहीं होना चाहिए। रखो मान x2 कितना है 8 माइनस x1 कितना है -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 माइनस y1 कितना है -1। देखो ध्यान से, y2 की जगह -2, ये माइनस सूत्र वाला, और y1 की जगह -1, इसका भी स्क्वायर, पूरे के ऊपर क्या चल रहा है अंडर रूट। करो सोल्व, रूट का रूट 8 का 8 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का -2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 8 और 1 9 का स्क्वायर, -2 और प्लस 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, 81 और 1 कितना आएगा 82। 82 किसका रूट होता है अपन निकालेंगे तो किसी का रूट नहीं आएगा, ठीक है। तो अपने पास दूरी क्या आ गई अंडर रूट 82 इकाई, ठीक है। अब अपने पास इसका तीसरा प्रश्न है, वो देखते हैं अपन। ओके, तो अब अपने पास इसका तीसरा प्रश्न है, दूरी निकालनी a_t1 स्क्वायर कोमा 2a_t1 और a_t2 स्क्वायर कोमा 2a_t2 के बीच की, ठीक है। देखना अपन इसको कैसे सरल करते हैं। सबसे पहले ये है अपना x1, ये है y1। ये प्रश्न थोड़ा सा लेंदी है, x2 और y2 समझोगे तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। दूरी का सूत्र लगाओ, तो दूरी का सूत्र होता है अपने पास रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। करो सरल, रखो मान x2 कितना है a_t2 स्क्वायर माइनस x1 a_t1 स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे इधर लिखा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2a_t2 माइनस y1 2a_t1 और इसका भी स्क्वायर। करो इसको सरल, कैसे करेंगे सरल, ध्यान से देखना एक एक चीज़। सबसे पहले तो मैं एक सिंपल से स्टेप कर रहा हूँ, इसको सरल करने के लिए ये स्टेप यहाँ पे ध्यान रखनी है। इस पूरे को देखो, इसमें एक चीज़ है जो दोनों में आ रही है a और a, तो मैं इस a को इधर से बाहर निकाल सकता हूँ। तो कैसे बाहर निकलेगी वो भी समझना। अगर a बाहर आ जाएगा, यहाँ से a बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, और यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर है, तो जिसमें ये पूरा आ रहा है, जिसमें a भी आ रहा है, इस पूरे का स्क्वायर तो है ही है। अपन सिर्फ इस अंदर वाले को सरल किया, ये इसका स्क्वायर तो लगाया है वापस, प्लस यहाँ पे देखो 2a दोनों तरफ आ रहा है, तो 2 और a बार आ जाएगा, तो कोष्टक में बचेगा t2 माइनस t1 और पूरे का स्क्वायर तो है ही है। करो सरल, कैसे, ये स्क्वायर इसको मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा a स्क्वायर, इसको मिल गया स्क्वायर इसका, और इस पूरे को मिलेगा कोष्टक को, तो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, प्लस इधर यहाँ पे इस 2a को मिलेगा ये स्क्वायर, और इस पूरे कोष्टक को भी मिलेगा t2 माइनस t1 का भी स्क्वायर। अब अगली स्टेप ध्यान से देखना, यहाँ a स्क्वायर का a स्क्वायर, ये t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, इस स्क्वायर को मत देखो, यहाँ देखो कोई सूत्र नजर आ रहा है, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर क्या होता है, दोनों संख्याएं लिखो, दोनों संख्याएं लिखो 2 बार, एक बार बीच में प्लस, दूसरी बार बीच में माइनस, ठीक है। ये अपने पास सूत्र है, एक बार प्लस दूसरी बार में माइनस। अब इस पूरे का स्क्वायर है वापस, ये तो इसका सूत्र बना, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2 का हो गया 4, a का हो गया a स्क्वायर, 2a का हो गया a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये t2 माइनस t1 का स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अगली स्टेप
सॉल्व करो इसको कैसे, रूट का रूट ए स्क्वायर, यहाँ पे ये जो घात 2 है वो इसके साथ भी लग जाएगी, इसके साथ भी लग जाएगी, तो मैं दोनों को इनकी अलग अलग लगा रहा हूँ। T2 प्लस T1 की घात भी 2, साथ में T2 माइनस T1 की घात भी 2, प्लस 4a स्क्वायर T2 माइनस T1 का स्क्वायर। अब यहाँ जो है ये कोष्टक है, यहाँ बीच में एक जगह प्लस आ रहा है, तो इस पूरे में और इस पूरे में से क्या बाहर निकल रहा है, इस पूरे में से तो निकल रहा है ए स्क्वायर इधर भी है, साथ में इधर T2 माइनस T1 का स्क्वायर इधर भी है, T2 माइनस T1 का स्क्वायर इधर भी नजर आएगा। तो ये और ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर और ये बाहर निकल जाएगा। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बाहर अपने पास निकलेगा रूट का तो रूट रहेगा ए स्क्वायर और T2 माइनस T1 का स्क्वायर बाहर आ गया, ए स्क्वायर और T2 माइनस T1 का स्क्वायर बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बच रहा है, T2 प्लस T1 का स्क्वायर, तो यहाँ तो बच रहा है T2 प्लस T1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये दोनों बाहर आ गए, क्या बच रहा है सिर्फ 4, और यहाँ पे बच रहा है 4। यहाँ पे ये इंटू में, यहाँ पे भी इंटू, यहाँ पे भी इंटू, तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कटेगा, इसके स्क्वायर से इसका रूट कटेगा, तो यहाँ बाहर आ जाएगा ए, इसका रूट ये कट गया, इसका ये कट गया, तो यहाँ आ जाएगा ए, साथ में T2 माइनस T1, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा T2 प्लस T1 का स्क्वायर प्लस 4। अब चाहो तो इसको फॉर्मूला लगा के खोल लो, कौन सा फॉर्मूला, पहली का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर, तीनों का गुणा, ठीक है, उससे इसको खोल लेंगे तो अपन आंसर जो है वो यही रहेगा। ठीक है, तो अपनी जो दूरी थी वो आ गई, क्या है ए, कोष्टक में T2 माइनस T1 रूट T2 प्लस T1 का स्क्वायर प्लस 4। कहेंगे यहाँ स्क्वायर से रूट कटा है, स्क्वायर से रूट कटा है, ये स्क्वायर से रूट क्यों नहीं कटा, यहाँ बीच में क्या रहा है प्लस, लेकिन यहाँ ये कोष्टक था, मतलब ये इंटू में, ये भी इंटू में, इसलिए कट गया, लेकिन यहाँ इस संख्या के साथ कोई संख्या है प्लस में, इसलिए नहीं कट सकता। ठीक है, तो ये है अपने पास दूरी के कुछ साधारण उदाहरण। अब अपन इसके अगले उदाहरण अगले वीडियो में देखेंगे।